99% बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसे गलत कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी फॉर्मूले से सॉल्व ना होकर बल्कि कंस्ट्रेंट रिलेशन से सॉल्व होता है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी बताना है। बी एक ब्लॉक है जो एक वेज पर रखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और अगर ये इस डायरेक्शन में वेज 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, यानी ए से चल रहा होगा, तो आपको करना क्या है भाई, कुछ मत करो, सीधा सीधा जो रोप है उसको सेगमेंट में डिवाइड कर लो। इसको बोलो L1 दैट इज सेगमेंट 1, और इसको बोलो L2 दैट इज सेगमेंट 2, और L1 प्लस L2 दैट इज रोप जो है वो कांस्टेंट रहेगी। L1 प्लस L2 जो है, L1 प्लस L2 हमारी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप देखोगे इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, 0 हो जाएगा, और इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, ये पॉइंट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा -a, और इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, जब ये ब्लॉक इस तरफ बढ़ेगा तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा। लेट्स से ये b एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाता है तो इसको प्लस b बोल देते हैं, इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू जो हमको मिल जाएगी वो b मिल जाएगी। तो हमारा ब्लॉक b का जब FBD बनाओगे तो आप देखोगे ब्लॉक b को एक एक्सेलरेशन मिला डाउन द इंक्लाइन दैट इज b, और इसकी वैल्यू a है, और एक एक्सेलरेशन इसको मिला हमारा क्योंकि वेज मूव कर रहा है और ये वेज पर रखा हुआ है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन मिल जाता है, तो ए एक्सेलरेशन हमको मिला। तो ये 2 एक्सेलरेशन इसको मिल गए, और ये एंगल जो है हमारा, ये एंगल सिंस थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा a cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका a sin थीटा। तो अब एक्सेलरेशन को लिखोगे तो एक्सेलरेशन को आप 2 तरीके से लिख सकते हो। इसका एक्सेलरेशन जो लिखोगे a ऑफ b दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में दोनों में लिखोगे तो a cos थीटा माइनस a i कैप प्लस माइनस a sin थीटा j कैप, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो ये माइनस के साथ आएगा, तो a की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2 इंटू cos थीटा की वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस 2 i कैप, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 j कैप, तो ये मिल जाएगा हमको माइनस आई कैप माइनस √3 j कैप, और यही हमारा आंसर। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे इंगेजिंग वीडियोस को मिस ना कर दें। और हाँ, अगर तुम क्लास 11th के स्टूडेंट हो और कंस्ट्रेंट मोशन में तुम्हें भी दिक्कत होती है तो मेरे दोस्त गो एंड चेक रैंकर्स प्रैक्टिस सेशन, जहां मैं मैकेनिक्स रिवीजन करा रहा हूँ फ्रॉम NLM टू SHM, और जिसमें ऑलरेडी मैं कंस्ट्रेंट मोशन कवर कर चुका हूँ विद मल्टीपल मेथड्स, जिसका लिंक कमेंट में पिन है।